Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is molecularity of a reaction. बट इस molecularity को समझने के लिए बेटा हमें एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए. तो इसीलिए इनिशियली मैं आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बता दूं, देन हम आगे बढ़ेंगे मोलिकुलरिटी की तरफ. ओके बेटा, तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है बेसिकली क्या होती है ना. अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बोलूं तो आप देखते थे जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाने पर हमने आपको एक चीज बताई थी. क्या बताई थी याद करिए. इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा रहे थे तो हमारे पास क्या था कि कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन थी और कुछ रिएक्शन हमारे पास बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन थी. इज दैट क्लियर. तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी उसमें हमारे पास जो आगे कंसर्न मतलब किसी भी रिएक्टेंट के आगे जो मोलर कोएफिशिएंट्स होते थे वही उसकी रेट लॉ बनता था. रेट लॉ में एक्टिव मास की पावर बन जाती थी. इज दैट क्लियर. समझ में आया क्या. जैसे मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन थी A डॉट A प्लस B डॉट B, हमारे कुछ भी प्रोडक्ट्स बनते थे. ठीक है बेटा. तो अगर हम इस पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन एक ही बार में पूरी रिएक्शन हो जाती है तो यही मोलर कोएफिशिएंट होते हैं. आर रेट लॉ जब हम बनाएंगे R इक्वल टू K, A टू दी पावर A और B टू दी पावर B बन जाएगा. तो ये वाली चीजें क्या होगी, बराबर. समझ में आया. तो ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, क्लियर है पॉइंट है ना, उसमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना. तो ये रेट लॉ हो गया. और मैं अगर यहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, क्लियर है पॉइंट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, A इक्वल टू B. लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन थी है ना, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती थी बेटा, याद करिए उसमें हम क्या करते थे, रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता था मतलब मैकेनिज्म के बेसिस पर जो रिएक्शन का स्लो स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप है, उसमें रिएक्टेंट्स कौन ने यूज में आने. कभी कभी 2 रिएक्टेंट्स होते थे लेकिन रिएक्टेंट को स्टार्ट कराने में रोल एक ही रिएक्टेंट का होता था. याद करिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे, याद है. और उसमें उसका एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल काम आ रहा है जो रिएक्शन को स्टार्ट करा रहा है. तो एक करा रहा है तो उसकी पावर 1 बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, है ना. और अगर हमारे क्या है पावर 2 काम आ रही है ना, तो मतलब 2 रिएक्टेंट स्टार्ट करा रहे हैं तो वो चीज हमारी क्या बन जाएगी, अपने पास की पावर 2 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बन जाएगा. तो याद है. तो यहीं पे ऐसी ही कुछ चीज हमारे काम आएगी बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसे हम बात करते हैं है ना, NH4NO2. ठीक है नी, अमोनियम नाइट्राइड. क्लियर. NO3 नाइट्राइड होता है, NO2 नाइट्राइड होता है. और ये फिर जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज करते हैं हमें क्या देता है, ये हीटिंग करने पर हमें N2 मॉलिक्यूल देता है, बाकी 2 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं. तो मैं कुछ रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, देन तीनों चीजों को लूंगा. जैसे हमारे पास क्या है, एक 2HI है ना, ये भी डिकम्पोज होकर आपको क्या दे देता है, H2 प्लस I2. ठीक है बेटा. तो ये क्या है, हमारे सिंगल स्टेप रिएक्शंस है क्या. क्लियर. ये दोनों ही क्या है हमारी सिंगल स्टेप. या हम कुछ आयनिक इक्वेशंस को भी दें अगर, ठीक है नी. जैसे मान लो एक इक्वेशन मैं आपसे देता हूं है ना, 2FeCl3 प्लस SnCl2 है ना, ये आपको क्या दे देता है, 2FeCl2 प्लस SnCl4. आप देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस भी है भाई. 2Fe इधर भी 2Fe है ना, SN1 Cl देखो 3 2 जा 6 6 और 2 8 है ना, 2 2 जा 4 4 और 4 8. ठीक है. हाइड्रोजन 2 I2 I2 2 N2 हो गए हमारे पास. हाइड्रोजन देखो बेटा 4 तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस भी है. तो ये सारे रिएक्शंस बेटा क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. क्लियर है पॉइंट. अब आप बात करते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की डेफिनेशन बोलते हैं वो क्या होता है, और मॉलिक्यूलरिटी. ये दोनों एक साथ ही नहीं, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, और एक हमारा आज का टॉपिक क्या है ना, है ना, एक हमारा मेन टॉपिक जो है बेटा आज का वो है मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है बेटा, मेन टॉपिक तो यही. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ही मॉलिक्यूलरिटी बताई जाती है. क्लियर है पॉइंट. अब बात मतलब किसी भी रिएक्शन की चाहे वो सिंगल स्टेप हो या वो आपकी बेटा मल्टी स्टेप हो. क्लियर है पॉइंट. उसकी जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी यूज में आती है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल है ना, विच आर यूज्ड है ना या कंज्यूम्ड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन. मतलब किसी भी रिएक्शन की जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयंस काम आ रहे हैं बेटा, द टोटल नंबर ऑफ एटम
और मॉलिक्यूल और आयंस आर यूज्ड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। नहीं तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन समझ में आया, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है ना, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी यही है कि उस रिएक्शन की जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन काम में आ रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ, है ना। तो डेफिनेशन समझ में आ गया बेटा आपको, क्लियर है कोई मॉलिक्यूलरिटी द नंबर ऑफ, है ना, रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली, है ना। या तो बुक में इस तरह से एक इक्वेशन दे दी, वो और डेफिनेशन दे दी। तो कोलाइड का मतलब क्या है, रिएक्शन करने के लिए बेटा एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं ना, कोलिजन करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, उससे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन के नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, समझ में आ गया बेटा। तो उसने वो दे दी साइमल्टेनियसली कोलाइड्स विद ईच अदर, है। मैंने सिंपल तरीके से बोल दिया किसी भी रिएक्शन की एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस काम आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, आपके ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं। अब इसलिए एक से और हम अब हमारे पास क्या होता है, ये शुड भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा आपकी सिंगल स्टेप, जैसे दो रिएक्शन विद कंप्लीट। अब मैं एलिमेंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मैंने स्कीमेटिक लगाया, क्लियर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा, दो रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप and have exponent in rate law equal to the stoichiometric coefficient। मतलब समझ में आया, जो सिंगल, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, मान लीजिए एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्लियर। ये हमारी मतलब एक ही बार में हो रहे हैं ना, मल्टी स्टेप नहीं है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस में जो उस रिएक्शन का रेट लॉ होगा, रिएक्टेंट्स की जो बेटा पावर्स होंगी, मतलब वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, क्लियर। अब those reactions which complete in a single step। अब मैंने सारी बातें बेटा a डॉट a b डॉट b एंड प्रोडक्ट वाली जो इक्वेशंस के नीचे जो रेट है उस पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास वहां पर क्या है कि those reaction, है ना, which complete in a single step and which have exponents, ठीक है, in rate law। अब rate law आप देखते हो क्या होगा, इसलिए r equal to k a to the power a b to the power b have इक्वल नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या, ये जो यहाँ पर जो पावर्स बनी वही हमारे क्या है, रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये काम बेटा तभी हो सकता है जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है ना। अब जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल CH4 + Cl2H न्यू वाली में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, आप याद करते, आपको 10th में पढ़ाई जाती है, ये 11th में भी होती है कि 1H1Cl मिलके Cl बना, Cl2 जो होता है फ्री रेडिकल बनाता है, अगर मैं मैकेनिज्म पे जाता हूँ तो, ठीक है, और वो Cl फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन करके CH3Cl में कन्वर्ट कर देता है और HCl मिलता है। फिर आगे क्या होता है, अगेन जो CH3Cl बेटा प्रोड्यूस हुआ इंटरमीडिएट, ये दोबारा रिमेनिंग Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके CH2Cl2 और एक HCl बना देता है। फिर अगेन क्या होता है, हमारे पास CH2Cl2 दोबारा Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके CHCl3, है ना, प्लस HCl बना देता है। अगेन ये जो बचा CHCl3 प्लस Cl2 ये मिलके क्या बना देता है, CHCl4 प्लस HCl। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, देखो ये यहाँ बना और यहाँ खत्म हुआ, यहाँ बना यहाँ खत्म हुआ, यहाँ बना यहाँ खत्म हुआ। तो अगर हम ओवरऑल देखें बेटा, तो ओवरऑल में 1 मीथेन मॉलिक्यूल एंड 4 Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना, CCl4 प्लस 4 HCl। तो दैट इज ओवरऑल रिएक्शन, है ना। तो ये हमारी देखो क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्लियर। ये हमारी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हुई, और मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमारी क्या जो कई स्टेप में बेटा ओवर हो रही है, और इसकी हमने क्या बनाएंगे, है ना, इसकी हमने एक ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे। तो जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा, वो हम मल्टी स्टेप रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन में, जो ओवरऑल रिएक्शन तो यही है ना, CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन की उसमें नहीं बताई जाती, जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं। एक्टर मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होती है उसमें जो रेट लॉ होता है, उसमें जो मोलर कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं रेट लॉ की पावर्स में, है ना, रिएक्टेंट की पावर्स की। आगे समझ में, तो देखो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, क्लियर है पॉइंट, तो आपको आसानी से आप समझ पाओ इस चीज को, क्लियर है पॉइंट। तो देखो हमारे पास क्या चीज थी, मॉलिक्यूलर, पहले से एलिमेंट्री रिएक्शन पे जाता हूँ, देन एलिमेंट्री के बाद है ना सिंगल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी और मल्टी स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करूंगा। तो देखो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है ना, कि जिसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूलरिटी बता पाए, है ना, या जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो हमारे पास क्या बन जाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन।
अब जैसे ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप 1 में ये हुआ, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये है ना, और उसका ओवरऑल ये, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कही जाती है। ठीक है, एक सिंगल स्टेप, ये सारे क्या है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, ये सारी रिएक्शन क्या है हमारी, और है ना सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये सारी। क्लियर पॉइंट, ये सारी रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप हुई और ये हमारी क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं, और हमारा इसका क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ। क्लियर है पॉइंट। तो अब बात करते हैं, तो आप एलिमेंट्री समझ में आया हमें, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ये हो गया और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये हो गई। बेटा पहली चीज क्लियर है, यहाँ तक तो मुझे लगता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जो एक इसमें अगर मैं इस पर रेट लगाऊं बेटा, तो क्या बनेगा, R = K है ना, NH4 NO2 के एक्टिव मास आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी आपकी 1 है ना, और इसमें फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी किसकी क्या होगी बेटा 1। अब मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो R = K HI की एक्टिव मास की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है बेटा, तो ये मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे हमारी कर जाएगी 2। और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो R = K है ना, आपके पास पहला रिएक्टेंट कौन है, जो सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट कराने में इन दोनों रिएक्टेंट्स का यूज हो रहा है, और जो पावर आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है वो इसकी पावर बनी है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 + 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, सॉरी देखो ये हम जोड़ के तो पावर बनाते थे। क्लियर पॉइंट, आप यहाँ यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, तो हम कह सकते हैं, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 3 होगा और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी 3 ही होगी। समझ में आ गया बेटा, पॉइंट में समझ रहे हो, क्लियर है पॉइंट। तो देखो सिंगल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या सिंगल स्टेप की एलिमेंट्री रिएक्शन, जो यही रिएक्शन एलिमेंट्री है, और इसमें जो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काम आए हैं है ना, रेट लो चाहे आप बनाओ या मत बनाओ कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, नहीं आपको कंफ्यूज होने का है ना, आप वो तो मैंने है ना, आप इसमें देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट काम आ रहे हैं, 1, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1। ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज काम आ रहे हैं बेटा, वो भी हमारे कितने हैं 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2। अगर हम इसमें जाएं, इसके रेट को हटा दीजिए आप है ना, और सीधे सीधे मॉलिक्यूलरिटी देखना चाहो है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बन बेटा 2 + 1, इसके 2 और इसका 1 मिलके क्या हो गया 3। आगे पॉइंट समझ बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कंडीशन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है बेटा, इसमें क्या है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी फॉर दिस, इसके लिए ये एलिमेंट्री हो गई, ये है ना, हर रिएक्शन अपने आप में क्या हो गई, एक एलिमेंट्री हो गई। तो इसकी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, इसकी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, इसकी अपनी मॉलिक्यूलरिटी और इसकी अपनी, और ओवरऑल की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं। ओवरऑल रिएक्शन की क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी है ना, इसकी कुछ भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है ना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या, ओवरऑल की कोई भी, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, उसमें हम ओवरऑल पता चला, आप इसमें कह दीजिए ओवर, सर इसका 1 है और इसका 4 है, तो 4 + 1 मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी जी 5 में, समझ में आया, ओवरऑल में नहीं होती। ये अपने आप में हर स्टेप का एक एलिमेंट्री, इसकी अपनी मॉलिक्यूलरिटी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी। अब हम बात करें इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, अगर देखो ये सनलाइट रिएक्शन को स्टार्ट करा रही होगी, इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा रिएक्शन को स्टार्ट कराने में, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 0। ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे आप याद करिए Br2 वाला एक आया था है ना, तो CH4 + Br2 जो आया था, तो वहां पर क्या केस था, वहां पे Br का एक फ्री रेडिकल था, तो वहां पे 1.5 आया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है। आगे पॉइंट समझ में, तो देखो आप मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ अच्छे से समझ पाओगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, कि भाई ओवरऑल की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं है, ईच एलिमेंट्री रिएक्शन है भाई, समझ आए, तो हर रिएक्शन एलिमेंट्री है, उसकी अपनी मॉलिक्यूलरिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पूरी रिएक्शन का तो होगा, बट वो डिपेंड किस पे करेगा, मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म रिएक्शन स्टार्ट करने अगर इसने कराई, इन दोनों का कोई रोल नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। इसका 1, इसका एक फ्री रेडिकल काम करा है 1.5, याद है पहले समझा चुका हूं मैं, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इन दोनों में मॉलिक्यूलरिटी, ये डिफरेंस क्लियर हुआ। चलो अब देखो कुछ हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस भी कभी कभी अगर आपका बोर्ड के एग्जाम आसान क्वेश्चन आए तो वो पूछ लेता है बेसिक 2 या 3 डिफरेंस। तो देखो मेन चीज क्या है, जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी है, तो अब मैं बेसिकली जल्दी डिफरेंस बोल रहा हूँ, आपको समझ जाए। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज
इन्वॉल्व इन, है ना, साइमल्टेनियसली कोलिजन, मतलब वही मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपलेस्ट रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, आर कोलाइड विद ईच अदर, और उसमें क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हिच इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन और रेट लॉ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस इक्वेशन का जो रेट लॉ होगा, जो स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, उसमें रिएक्टेंट स्पीशीज का जो कोएफिशिएंट है ना मोलर, वो आपका होगा। क्लियर है पॉइंट? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद करिए, मैंने आपको पहले बताया ये एक्सपेरिमेंटल वे है बताने का, ठीक है, वो क्या है, और जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी है बताइए साहब, ये हमारे क्या है, थ्योरेटिकली एक्सप्रेशन में बताने के लिए। क्लियर पॉइंट? इसके बाद क्या होता है आपकी, एक जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेशर और टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, नहीं भाई टेंपरेचर प्रेशर बदलोगे रिएक्शन का स्टार्ट करने का तरीका बदलेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल सकता है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी पे इनका कोई असर नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रिक्शन में भी हो सकता है, क्लियर, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा वन मॉलिक्यूल तो कम से कम स्टार्ट ऑफ यूज में आ ही रहा होगा। क्लियर, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जीरो। क्लियर पॉइंट? तो किस तरीके से बेसिस से डिफरेंस है, और सिंगल स्टेप की हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, मल्टी स्टेप की नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक सिंगल रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन स्पीशीज का भी होता है, और बेटा हमारे पास क्या होता है, वो मल्टी स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें भी बेटा हमारे पास होता है, उसको देखो जैसे हमारे पास इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी थी, लेकिन ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है बेटा, तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस में हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। पॉइंट मेरे समझ में आ गया? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप सिंगल और मल्टीपल दोनों का बता सकते हो, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बेटा हम केवल किसका बता सकते हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ऐसे में बेसिक से डिफरेंस है, और यही तक मतलब आपको उसमें रहेगा जो 100 बाकी कुछ दो तीन